નથી, 5 મિનિટની વાર છે. कौन लेगा भजन के लिए? नमस्ते जी. हाँ जी, नमस्ते. भजन बोलना है. हाँ, पहले मैं प्रार्थना बोलता हूँ, बाद में आप प्रारंभ करना. एक भजन लेते हैं जी. सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ओम शांति. ओम शांति शांति. सबको सादर नमस्ते जी. आप जानते हो वैदिक सत्यनारायण कथा का हम प्रारंभ किया है. तो पहले हमारे आचार्य योगेश जी ने प्रस्तावना के रूप में एक कक्षा ली थी और आज प्रथम भाग से प्रारंभ होगा. तो उससे पहले एक भजन के लिए बहन जी आप लीजिए भजन प्रारंभ करें. जी, सभी को सादर नमस्ते. हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए. हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने. हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें, ईर्ष्या किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें. हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, सत्य बोले झूठ त्यागे, मेल आपस में करे, दिव्य जीवन हो हमारा, यश तेरा गाया करे. हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, जय हमारी आयु है प्रभु लोक के उपकार में, हाथ डाले हम कभी ना भूल कर अपकार में. हे प्रभु आइए, प्रेम से हम गुरुजनों की नित्य ही सेवा करें, प्रेम से हम दुखी जनों की नित्य ही सेवा करें. प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे
कीजिए। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बड़े भाव से आपने भजन सुनाया। तो कथा में उपस्थित सभी वज्रजनों, माताएं, सन्नारी, सभी का स्वागत है। आप सब पुण्य के भागी है कि आप वैदिक सत्यनारायण कथा सुनने वाले हैं। तो केवल सुनने से ही लाभ होता है ऐसा तो नहीं है, क्यों हम वेद की मान्यता अनुसार तो सुनेंगे, सोचेंगे, प्रश्नोत्तरी करेंगे और समाधान भी हम आचार्य से प्राप्त करेंगे और फिर कार्यान्वित करेंगे और प्रचार भी करेंगे, तब हमारा कार्य पूरा होता है। तो हमारे आज के कथाकार है आचार्य योगेश जी वैदिक, उनको मैं अपना ये मोबाइल देता हूँ। सभी को सादर नमस्ते आदरणीय आचार्य जी। नमस्ते जी। आवाज आ रही है जी आचार्य जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी, नमस्ते जी। अभी आप रिकॉर्डिंग शुरू मत करिएगा दीपालिका जी। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला के अंतर्गत हम वैदिक सत्यनारायण कथा के स्वरूप को समझाने का प्रयास कर रहे हैं और यह द्वितीय सत्र है, कथा का दूसरा सत्र है। पिछले सत्र में सत्यनारायण कथा की भूमिका को हमने समझा कि सत्यनारायण कथा है क्या, लोग कथा कराते क्यों हैं, कथाओं का महत्व क्या है, कथाओं के कारण क्या है। पुराणों के विषय में भी हमने जाना, पुराण कितने होते हैं, जो प्रचलित 18 पुराण हैं उनकी क्या वास्तविकता है, और जो हमारे पुराण हैं वो वास्तविक पुराण कौन से हैं, उनके विषय में हमने समझा। उस भूमिका के पश्चात अब हम सीधे कथा के महात्म्य में प्रवेश करते हैं। कथा का महात्म्य जो आपको मार्केट में सत्यनारायण कथा पुस्तक मिलती है, उसमें जैसे ही आप पृष्ठ खोलेंगे तो कथा का प्रथम अध्याय आरंभ होगा और प्रथम अध्याय के जो प्रथम वक्ता हैं उन वक्ता का नाम है महर्षि व्यास। और प्रथम ही श्लोक जो वहां पर मिलता है, एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः शौनकादयः प्रपृच्छर मुनयः सर्वे श्रुतं पौराणिकं खलु। यहां से कथा आरंभ होती है। यानी एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सौनिक आदि 88,000 ऋषि पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी से पूछने लगे। ये प्रथम पंक्ति सत्यनारायण की है जो आपने खूब सुनी है। बस हम इसी को थोड़ा सा डिकोड करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो प्रथम वक्ता है वो महर्षि व्यास हैं और संस्कृत की पंक्ति में कुछ नाम आते हैं, जैसे है कि नैमिषारण्य, फिर शब्द आया है ऋषयः ऋषि, फिर शब्द आया है शौनकादयः शौनिक आदि, सूतम पौराणिकम, तो सूत शब्द भी आया है, पौराणिक शब्द भी आया है। ये शब्द हम सबको जानने योग्य हैं। जो पौराणिक विचारधारा, मूर्ति पूजक विचारधारा के लोग हैं उनके लिए भी जानने योग्य हैं, और जो वैदिक विचारधारा के लोग हैं उनके लिए भी ये शब्द जानने के योग्य हैं। तो जैसा कि पिछले प्रसंग में आपको बताया था कि अभी तक जो हमारी परंपरा है उसमें 27 व्यास हो चुके हैं और 28वें व्यास हम स्वामी दयानंद सरस्वती जी को मान सकते हैं। और पुराणों के जो व्यास हम सुनते हैं, महर्षि व्यास जिन्हें कहा जाता है, वो सत्यवती के पुत्र हैं, महर्षि पराशर की संतान है। और ये जो व्यास हैं ये गृहस्थी हैं, ये इनके भी पुत्र हुए। उनके पुत्र का नाम था सुखदेव जी, और उसकी चर्चा महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश के 11वें समुल्लास में करी है कि उस महर्षि व्यास कहाँ रहते थे और उनका पुत्र कैसे राजा जनक के पास विद्या ग्रहण करने के लिए आया। यहाँ पर हम पढ़ते हैं शौनिक जी को
नैमिषारण्य को, सूत को, पौराणिकों को। तो कथा के अनुसार एक ऋषि हैं जिनका नाम है शौनक जी, और नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है और वहां पर चर्चाएं चल रही है। तो इस पूरे जमावड़े के प्रसंग को भी हम समझेंगे। तो शौनक जी कौन थे? शौनक जी एक महान वैदिक ऋषि थे जिनको शब्द ऋषियों में, उस दौर के शब्द ऋषियों में स्थान प्राप्त था, और बहुत सारे साहित्यों का इन्होंने सृजन किया। ऋष्यानुकर्मणी के अनुसार शुनहोत्र नाम के एक ऋषि हुए, उनके ये पुत्र हुए, और शुनक ने इनको अपना पुत्र माना, इसलिए इनका नाम शौनक पड़ा। इन्होंने कई सारे वेदोक्त ग्रंथों को रचा। ऋग प्रति शाख्य, ऋग्वेद छंदानुक्रमणी, ऋग्वेद ऋष्यानुक्रमणी, ऋग्वेद अनुवाक क्रमणी, ऋग्वेद सूक्तानुक्रमणी, ऋग्वेद कथानुक्रमणी, पाद विधान, बृहद देवता, शौनक स्मृति, चरण व्यूह, ऋग विधान, शौनक ग्रह्य सूत्र, शौनक ग्रह्य परि वास्तु सूत्र, अनेक प्रकार के इन्होंने ग्रंथों को रचा। और आप देख रहे हैं कि ये ऋग्वेद प्रधान थे, यानी ऋग्वेद पर इनकी अच्छी स्टडी थी, और ऋग्वेद के विद्याओं को लेकर के इन्होंने अलग अलग प्रकार के ग्रंथ लिखे थे। महर्षि व्यास के समय भारतवर्ष में 1127 वेदों की शाखाएं थी, और महर्षि व्यास के ये शिष्य रहे शौनक जी। शौनक थे, लोमहर्षण थे, बैल थे, जैमिनी थे, सुमंतनु थे, वैशंपायन थे। ये आपको पूर्व सत्र में हमने बता दिया। तो इनके जो शिष्य रहे, शिष्यों के प्रशिष्य रहे, उन्होंने वेद की बहुत सारी शाखाओं का विस्तार किया। तो ऋग्वेद की शाखाओं के सबसे ज्यादा विस्तारक ये शौनक ऋषि रहे। अब शौनक ऋषि कहां पर है? नैमिषारण्य तीर्थ में। और ये नैमिषारण्य तीर्थ कहां है? लखनऊ से आप सीतापुर की तरफ जाएंगे तो इसके बीच में एक नीमसार नाम का गांव पड़ता है। उस नीमसार गांव को आज नैमिषारण्य के नाम से हम जानते हैं। पूर्व में यही नैमिषारण्य तीर्थ था, और यहीं पर 88,000 ऋषि उपलब्ध हैं। अब ऋषि के दो तात्पर्य हैं। एक है ऋषि और मंत्र दृष्टा रहा। जो मंत्र दृष्टा है, जिसने परमात्मा से समाधि लगा करके वेद मंत्रों का साक्षात किया है, उसको ऋषि कहते हैं। और दूसरा ऋषि कहते हैं आज की भाषा में जो पीएचडी कर रहा है, थीसिस जो लिख रहा है, शोध पत्र जो बना रहा है, उसे ऋषि, यानी वेद का पठन पाठन करने वाले को ऋषि कहते हैं। तो ये शौनक जी जो थे, ये कुलपति हुआ करते थे। जैसे आजकल कॉलेज में डीन होते हैं, कुलपति होते हैं, ऐसे ही शौनक ऋषि उस नैमिषारण्य तीर्थ में, उस जगह पर उत्तर प्रदेश में, इनका बहुत बड़ा गुरुकुल था नदी के किनारे पर, और ये वहां के कुलपति थे। महाभारत की मान्यता के अनुसार जिस आचार्य में इतना सामर्थ्य है कि वो 10,000 ब्रह्मचारियों को पढ़ा सके, उनके आवास भोजन की व्यवस्था करा सके, उसको कुलपति की उपाधि दिया करते थे। और शौनक जी के काल में कितने हजार ऋषि हैं? 88,000 ऋषि। 88,000 ऋषि यानी इतने लोग ब्रह्मवेत्ता हैं, इतने लोग ब्रह्म को समझना चाहते हैं, वेद को समझना चाहते हैं, इतने लोग हैं। और ये 88,000 लोग कर क्या रहे हैं? ये है कुंभ। आज जिस प्रकार से कुंभ चलता है, ये कुंभ का मतलब होता है विद्वानों का समावेश। तो ये कुंभ हुआ करता था। इस पर हम थोड़ी बाद में चर्चा करेंगे। हमने शौनक पर चर्चा कर ली है, सूत पर चर्चा कर ली है, और नैमिषारण्य पर हमने चर्चा कर ली है। अब पौराणिक पर चर्चा कर लेते हैं उस पंक्ति के अनुसार। तो पुराणम वेत्ति इति पौराणिकः, पुराणों को जानने वाला या पौराणिक इतिहास जिनको कंठस्थ हुआ करते थे, उनको पौराणिक कहा करते थे। और सूत, इस कथा के जो मुख्य वक्ता कौन है? श्री सूतोवाचः, श्री सूत जी ने कहा। तो सूत कौन है? लोमहर्षण ऋषि जो थे, लोमहर्षण को ही यहां पर सूत कहा गया है, और कहीं कहीं पर सौती को सूत कहा गया है। सौती भी ब्राह्मण थे। तो सूत के विषय में जो आर्य समाज के विद्वान स्वामी जगदीश्वरानंद सरस्वती जी रहे, उनकी ऐसी मान्यता रही
कि जिनको आदिकाल से लेकर के वर्तमान तक इतिहास कंठस्थ रहा, उनको सूत कहा जाता था। आजकल थोड़ा सा स्वरूप बदल गया है। आजकल आप शोरों जाते हैं, इलाहाबाद जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, पिंडदान के लिए जाते हैं। जब घर में किसी का देहावसान हो जाता है तो एक परंपरा है जो वंशावली लिखती है। ये वंशावली लिखना कि आपका कुल खानदान कौन सा था, क्या था, ये सब उन्हीं के अंतर्गत आते हैं। वो चीजें आजकल बिगड़ गई हैं। तो इनको लंबे समय तक का इतिहास कंठस्थ रहा करता था। और आपने देखा होगा कि आपके गांव देहात में जब ये पंडित लोग आते हैं तो आपकी वंशावलियां सुनाते हैं, और वंशावलियों में कौन से तुम्हारे दादाजी दादी तुम्हारी कैसी रही, उनके प्रताप, उनके गुणगान, सारी चीजें करते हैं। तो ये उनका काम हुआ करता था। तो ऐसी कुछ जनश्रुतियां रही हैं। तो अब हम कहां पर लौट करके चलते हैं? कुंभ पर लौट करके चलते हैं, यानी 88,000 ऋषियों का जमावड़ा। तो एक बात जो मैं सब जगह बोलता हूं, वही आपसे पूछता हूं मुनि जी, 300 का नोट असली होता है, नकली होता है क्या? 300 का नोट है ही नहीं। क्यों नहीं है? वो नहीं है। क्यों नहीं है? 300 का नोट नकली है क्या? हाँ जी, अरे जी, फेक चीज है बिल्कुल ना, गवर्नमेंट। लॉजिकली उत्तर दो, 300 का नोट नकली है क्या? अरे जब असली नहीं होगा तो नकली कहां से होगा? समझ में आया? असल की ही नकल होती है। असल की नकल होती है। कोई प्रोडक्ट मार्केट में होगा तो उसी की कॉपी होगी। ये तो होता ही नहीं है। यही बात है। तो यहाँ मुख्य बात यही है कि कुंभ आज चल रहे हैं तो क्या है, इसका कुछ तो असल होगा ना। असल पहले होगा, असल होगा निश्चित रूप से। ये कहीं ना कहीं कॉपी है, कुछ न कुछ इसमें बिगाड़ हुआ है। तो आप महर्षि मनु को पढ़ें या चाणक्य सीरियल देखें, अथवा महाभारत और रामायण सीरियल देखें, अथवा वहां पर व्यवस्थाओं को देखें, तो वहां पर 3 सभाओं की चर्चा आती है: राजार्य सभा, विद्यार्य सभा और धर्मार्य सभा। राजार्य सभा में कौन है? कैबिनेट मंत्री है, राजा है, विधायक हैं, सांसद है। इसको राजार्य सभा आज की भाषा में आप समझ सकते हैं। यानी उस दौर के जो राजे लोग हुआ करते थे, शासक वर्ग होता था, वो राजार्य सभा के अंतर्गत आता था। और विद्यार्य सभा में सारे के सारे स्नातक और आचार्य आते थे। जो लोग ग्रामों में, पंचायतों में, जनपदों में रह करके गुरुकुल चला रहे हैं, तो विद्यार्य सभा के अंतर्गत वो सब शिक्षक वर्ग आता था। और तीसरी है धर्मार्य सभा। धर्मार्य सभा में वो लोग हुआ करते थे जो संन्यास्त वर्ग के हैं, यानी जिनको हम रिटायर्ड कह सकते हैं आज की भाषा में, सीनियर सिटीजन। अब ये 3 लोग बैठ करके जहां चिंतन करें उसको कहते हैं कुंभ। अब आप इसको समझें कि कुंभ की आवश्यकता क्यों पड़ती है। जनता की समस्याओं का समाधान किसकी जिम्मेदारी है? राजा की जिम्मेदारी है। राजा प्रजापालक है, तो राजा का धर्म है कि प्रजा की सब प्रकार की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक सारी गतिविधियों का चिंतन करे, ध्यान करे, उनका योग क्षेम करे, उनको उन्नति के पथ पर लेकर के जाए। कुछ विकृति विकार आ गए हो उन्हें दूर करे। इसका काम, इसका दायित्व किसका है? राजा का दायित्व है। राजा जब अपने दायित्व का निर्वहन नहीं करता तो विद्यार्य सभा के जो लोग हैं, आचार्य लोग जो हैं, वो राजा को अपने कर्तव्य के विषय में बताते हैं। लेकिन जब विद्यार्य सभा और राजार्य सभा में नहीं बनती है और समस्याओं का समाधान, निपटारा नहीं होता है, तब बात पहुंचती है सुप्रीम कोर्ट, जिसे कहते हैं धर्मार्य सभा। जैसे आज हमारे यहाँ लोकतंत्र में व्यवस्था बनी है, एक है राज्यसभा और दूसरी है लोकसभा। ठीक है, विधानसभाएं है ना हमारी, एक राज्यसभा है, दूसरी लोकसभा है। तो ये व्यवस्थाएं किस लिए हैं? समाज को सुव्यवस्थित रूप से चलाने के लिए। अब यहाँ पर नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषि हैं और किस बात का चिंतन कर रहे हैं? वो इस बात का चिंतन कर रहे हैं कि लोगों के अंदर नास्तिकता प्रवेश कर गई है।
हरि भक्ति चली गई है, लोगों का जीवन विलासी होता चला जा रहा है, आध्यात्मिकता उनकी अब खत्म हो रही है, वर्णाश्रम धर्म का नाश हो रहा है, संस्कार और परंपराएं विलुप्ति की कगार पर हैं। तो ऐसे में वहां पर कुंभ हो रहा है और अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? महर्षि शौनक। तो अब इस कुंभ को फिर समझें। जब विद्यारे सभा की बातें राजारे सभा नहीं मानती, तब धर्मारे सभा को हस्तक्षेप करना पड़ता है, सुप्रीम कोर्ट। अब धर्मारे सभा आती नहीं है, धर्मारे सभा के पास जाया जाता है। धर्मारे सभा यानी सारे सन्यासी लोग। धर्मारे सभा में कौन है? वो वैश्य जो भूतपूर्व बहुत बड़े वैश्य रहे लेकिन वर्तमान में सन्यासी हो चुके, वो राजा जो भूतपूर्व राजा थे, सेनापति थे, सभाध्यक्ष थे, न्यायाधीश थे, लेकिन अब वो कौन हो चुके हैं? सन्यासी हो चुके हैं। वो आचार्य, वो ब्राह्मण, वो मुनि जो पहले समाज में रहा करते थे, विद्या का आदान प्रदान किया करते थे, विद्या का सृजन करते थे, लेकिन अब वो कौन हो चुके हैं? सन्यासी हो चुके हैं। हमारी वैदिक परंपरा के अनुसार लोग सन्यास अवस्था में जाकर के आश्रम कहां पर बसाते थे? सुरम्य वातावरण, किसी नदी के किनारे पर जाकर के वो अपना आश्रम बनाते थे। हमारे भारत में जितने भी तीर्थ हैं जो आज वर्तमान में उपस्थित हैं, वो सारे के सारे तीर्थ किसी न किसी नदी के किनारे पर। मतलब वो पूर्व में हमारे प्राचीन संतों की तपोस्थली रहा करती थी। वहां कोई मठ मंदिर नहीं रहा करते थे, वहां पर वो लोग तपस्या किया करते थे। तो अब उन सन्यासियों के पास जाया जाता है, क्योंकि वो कौन है? वो धर्मारे सभा के लोग सन्यासी हैं, सीनियर हैं, वृद्धावस्था हो चुकी है, कोई 100 वर्ष का, कोई 200, कोई 300, तो कोई 400 वर्ष का है। वो ज्यादा चल फिर नहीं सकते और आवश्यक नहीं है कि लोग उन्हें कष्ट दें, इसलिए सब लोग किनके पास जाएंगे? उन्हीं के पास जाएंगे। तो उन सन्यासियों की अध्यक्षता में कुंभ लगा करता था और व्यवस्था कौन करता था? राजार्य सभा। सारा खर्च कौन उठाएगी? राजार्य सभा। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कौन देखेगी? राजार्य सभा। सुरक्षा की व्यवस्था कौन देखेगी? राजार्य सभा। सारा प्रबंधन राजार्य सभा करेगी। और वहां पर धर्मार्य सभा, राजार्य सभा और जनता के बीच में सेतु का काम कौन करेगा? विद्यार्य सभा। आचार्य लोग, स्नातक लोग, जो सब गुरुकुलवासी हैं, गुरुकुल के अंतेवासी हैं। और अब वहां पर कौन आएंगे? पूरा जन समुदाय आएगा। शूद्र वर्ग आएगा, ब्राह्मण वर्ग आएगा, क्षत्रिय वर्ग आएगा, वैश्य वर्ग आएगा, सब आश्रमवासी वहां पर आएंगे। और सब आकर के क्या करेंगे? अपनी अपनी शंकाओं का समाधान वहां पाएंगे। चाहे उनकी शंकाएं आध्यात्मिक हो, पारिवारिक हो, वैयक्तिक हो, समष्टिगत हो, राष्ट्रीय लेवल की हो, उन सब समस्याओं का मंथन कहां पर होगा? उसी सभा में जाकर के, जिस सभा को वर्तमान में हम कहते हैं कुंभ। यही कुंभ का वास्तविक स्वरूप उस दौर में हुआ करता था। तो जैसे मैंने कहा कि 300 का नोट नकली नहीं होता, क्योंकि उसका असली नहीं है। यानी कुंभ आज हमारे देश में चल रहे हैं, तो इनका कुछ न कुछ विशुद्ध रूप वैदिक काल में अवश्य होगा। और उसकी झांकी यही मिलती है कि शौनक आदि 88,000 ऋषि सूत को मुखिया बना करके वो पूछ रहे हैं कि राष्ट्र में हरि भक्ति का पतन हो रहा है। सबसे बड़ा विषय यही था कि नास्तिकता समाज में ना बढ़े। अगर नास्तिकता समाज में बढ़ेगी तो राष्ट्र का पतन होने से कोई बचा नहीं सकता। इसलिए लोगों के भीतर नास्तिकता ना आवे, भौतिकवाद प्रवेश ना करे। रश्मि जी माइक बंद करिए। नास्तिकता आ गई है तो समाज विकृत हो जाएगा। महर्षि मनु जी ने कहा, सा साधु धीर बहिष्कार्यो नास्तिको वेद निंदका। सब साधुओं को, सज्जनों को, अधिकारियों को चाहिए कि जो नास्तिक है उसको बहिष्कार हो, उसको बाहर कर दो, उसको बिरादरी से, परिवार से, गांव से, कुनबे से, क्षेत्र से बाहर कर दो। क्यों? वो नास्तिक व्यक्ति समाज में संक्रमण फैलाएगा। और यहाँ पर शौनक आदि 88 ऋषि इसी बात पर चर्चा कर रहे हैं कि हरि भक्ति जा रही है, लोगों के अंदर भौतिकता आ रही है, भोगवाद जीवन आ रहा है, इसलिए वो अनेक प्रकार के दुखों से पीड़ित हैं। तो उनकी समस्याओं का समाधान, कुछ निपटारा कुछ हो सकता है, उस पर विचार करो। कुंभ का यही तात्पर्य होता है। आज 12 वर्ष में एक स्थान पर कुंभ लगाए जाते हैं। उज्जैन में कुंभ लगता है, अभी प्रयागराज में कुंभ लगा, जिसके आप सब साक्षी रहे।
बहुत सारे लोग प्रत्यक्ष रूप से वहां पर गए, अप्रत्यक्ष रूप से टेलीविजन के माध्यम से, मोबाइल्स के माध्यम से आपने देखा। जो आज कुंभ है, जो विकृत रूप में आ चुका है, उसका वैदिक स्वरूप यही है। यानी जहां पर राजारे सभा होगी, विद्यारे सभा होगी, धर्मारे सभा होगी, जो प्रजा की सब समस्याओं का समाधान करेगी। और धर्मारे सभा की कमांड कैसी है कि वो राजारे सभा को भी ठीक करती है और विद्यारे सभा को भी ठीक करती है। और उनके बीच में जो मतभेद है, उन मतभेदों को भी दूर करने का काम यही सभा करती है। और इसका बहुत बड़ा उदाहरण, आपको ज्यादा पीछे जाने की आवश्यकता नहीं है, आप चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी का जो चाणक्य सीरियल है वो आप एक बार देखिएगा। वहां पर चाणक्य के पिता हैं चणक, और अन्य जो आचार्य हैं, वरुरुचि हैं, उनको देखना, जब धनानंद अपने काम को ठीक से नहीं कर रहा है तो सब गुरुकुल के आचार्य खड़े हो गए हैं और जनता को बता रहे हैं कि धनानंद हमारा राजा क्या गड़बड़ कर रहा है, और राजा को भी जाकर के बोल रहे हैं कि राजा तुझे काम ठीक से करना चाहिए। जब राजा और आचार्यों के बीच में बातें नहीं बनी है, तब विवाद खड़ा हुआ है। तो सन्यासी क्या करते हैं? विवाद का शमन करते हैं। राजा क्या करता है? भीतर और बाहर से दोनों प्रकार से राज्य को प्रोटेक्ट करता है। और आचार्य क्या करते हैं? समाज को संस्कारित करते हैं, सुव्यवस्थित करते हैं। मर्यादा का उपदेश कौन देता है? आचार्य लोग देते हैं। इसलिए प्रत्येक गांव में गुरुकुल हुआ करते थे, और गुरुकुलों की बड़ी महत्ता उस दौर में हुआ करती थी। जब तक हमारे भारत में गुरुकुल हुआ करते थे, तब तक बहुत सारी समस्याओं का निपटारा वही गुरुजी ही कर दिया करते थे। बाद में वो व्यवस्थाएं बिगड़ी, पंचायतों में आई, पंच परमेश्वर में आई, वहां तक भी बातें बहुत ठीक थी। जैसी बातें कानून तक, कोर्ट तक पहुंची, बस हमारा समाज बिगड़ गया। ये ध्यान रखें। पंचायतों से जैसे ही बाहर आए हैं, कोर्ट तक गए हैं, तहसील तक गए हैं, थाने तक गए हैं, हमारा समाज बिगड़ गया। तो ये शौनक आदि 88 ऋषि इस बात का चिंतन कर रहे हैं, और उन्होंने कहा, विरतेन तपसा किम वा प्राप्यते वांछितम फलम तत्सर्वम सुरतमीक्षामा कथयस्व महामुने। तो कहते हैं कि कोई ऐसा व्रत, कोई ऐसा तप, कोई ऐसी युक्ति बताओ जिससे व्यक्ति को मनोवांछित सुख की प्राप्ति हो जाए, मनोवांछित फल मिल जाए। और यदि आपके पास कुछ ऐसी योजना हो, कुछ शास्त्र प्रमाण हो, कुछ युक्ति हो, जो नई चीज हम समाज में सरल तरीके से ला सकें, जिनको जनमानस स्वीकार कर सके, और फिर से धार्मिकता और समत्व का प्रवाह इस भारत देश में चल पड़े, तो उसके विषय में आप हमें बताओ। किससे पूछा गया है? व्यास जी कह रहे हैं, सूत से। और उस समय सब के सब ऋषि लोग वहां पर उपस्थित हैं। तब वहां पर कहा जाता है, मैसेज आते रहते हैं, तब वहां पर कहा जाता है कि एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षया पर्यटन विविधान लोकान मृत्य लोकम उपागत ततो दृष्ट्वा जनान सर्वान नाना क्लेश समन्वितान नाना योनि समुत्पन्नानान क्लेशमानानि स्वकर्म भी केनोपायेन चेतेषाम दुख नाशो भवे ध्रुवम इति सच्चिंत मनसा विष्णु लोकम गतस्तदा। तो वहां पर ये कहते हैं कि जो प्रश्न आप मेरे से उठा रहे हैं, इस प्रश्न को तो बहुत पहले जो देवर्षि नारद हैं उन्होंने उठा लिया, और उस प्रसंग को वो सुनाते हैं। आप पुराणों को देखें, पुराणों में जो प्रश्न किया जाता है, तो प्रश्न के उत्तर में एक दृष्टांत दिया जाता है। महाभारत को आप पढ़ें, भले ही जगदीश्वरानंद जी के महाभारत को पढ़ें या 1 लाख श्लोक के महाभारत को पढ़ें, अथवा वाल्मीकि रामायण को पढ़ें 24,000 श्लोक वाली, तो वहां पर प्रश्न के उत्तर में दृष्टांत मिलेगा। बोले ऐसा ही प्रश्न उन्होंने किया था, ये शैली है। तो यहां पर कहा कि जैसा प्रश्न आपने हमसे किया है, वैसा ही प्रश्न एक बार देवर्षि नारद ने भगवान विष्णु से पूछा। बोले क्या पूछा? तो पहले नारद जी के विषय बताया कि वो दूसरों के अनुग्रह करने के लिए, परानुग्रह कांक्षा, दूसरों का भला करने के लिए पर्यटन कर रहे हैं। कहां पर पर्यटन कर रहे हैं? बोले विविध लोकान, अनेक लोक लोकांतरों में भ्रमण कर रहे हैं। भ्रमण करते हुए उन्होंने क्या देखा? दृष्टवा जनान सर्वान क्लेश समन्वितान, उन्होंने लोगों को क्लेशित देखा, मन प्रसन्न नहीं है, कोई न कोई व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से दुखी ही है।
और क्लेशित होकर के क्या हो रहा है, नाना योनि समुत्पन्नम, फिर वो अनेक अनेक प्रकार की योनियों में जन्म ले रहे हैं और फिर वहां भी प्राणी दुख को पा रहे हैं। तो अब उनके मन में विचार आया कि इनके दुख का विनाश कैसे हो, इनका दुख दूर कैसे हो, यानी इनका सुधार किस प्रकार से हो। तो ऐसा ध्यान रख करके वो किसके पास जाते हैं, वो भगवान विष्णु जी के पास जाते हैं। अब यहां पर इस कैरेक्टर को भी समझो, सारे श्लोक सत्यनारायण कथा के ही हैं, बस कैरेक्टर को समझो। नारद जी कौन है? नारद जी है सूचना प्रसारण मंत्री, देवताओं के सूचना प्रसारण मंत्री है नारद। संस्कृत में नारद के विषय में कहा जाता है नारम ददाति इति नारदः, नारम अज्ञानम तद यति खंडयति इति नारदः। यानी जो जल का दान करने वाला है या ज्ञान का दान करने वाला है, जो तर्पण यानी तृप्त करने वाला है, जो कथाकार है, जो संगीतकार है, जो समाचार प्रदाता है, उसे नारद कहते हैं। दुर्भाग्य हमारे भारत देश का कि आज कोई नारद नाम नहीं रखता, ना तो किसी स्त्री का नाम नारद मिलता है और ना ही किसी पुरुष का नाम नारद मिलता है। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि नारद नाम बदनाम कर दिया गया है। अच्छा, विभीषण कोई नाम रखता है? अच्छा, नाम अच्छा है या बुरा है? नाम तो सारे अच्छे हैं। रावण नाम बुरा है क्या? रावण भी नाम बुरा नहीं है। अच्छा, धृतराष्ट्र नाम बुरा है क्या? धृतराष्ट्र भी नाम बुरा नहीं। धृतराष्ट्र, जिसने राष्ट्र को धारण कर लिया, वही तो धृतराष्ट्र है। तो सारे के सारे वैदिक काल के नाम हैं। कुछ नाम विख्यात द्वापर में हुए, कुछ त्रेता में हुए, कुछ सतयुग में हुए, परंतु उनके जो पात्र थे, पात्रों के व्यवहार गलत होने के कारण से वो नाम कलंकित हो गए। अब विभीषण ने क्या बुरा किया? उसने भाई का साथ छोड़ा, जो भाई अधर्म में चल रहा था उसका साथ छोड़ा, और जो धर्म में चल रहा था उसका साथ पकड़ा। बताओ क्या गलत किया? लेकिन उसका भी नाम कलंकित है। बोले घर का भेदी लंका ढाए। जो अपने भाई को छोड़ करके विरोधी पार्टी से मिल जाए, उसका ऐसा प्रेजेंटेशन हुआ। इसलिए आज भी कोई नाम विष्णु नहीं विभीषण नहीं रखा। तो हम नारद की बात करें। नारद देवताओं के नेता हैं, देवताओं के अग्रणी हैं, अग्रदूत हैं। चाहे आप पौराणिक टीवी सीरियल देखो या पढ़ करके देखो, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। ये कवि है नारद। सब देवताओं की समस्याओं का समाधान कौन करता है? नारद जी करते हैं। नारद जी अपनी बात रख नहीं पाते और सब जगह नेतृत्व कौन करते हैं? देवर्षि नारद करते हैं। इसलिए वो देवताओं के ऋषि हैं, देवताओं के अगुआ हैं। अब बताओ, जो देवताओं का नेता हो वो आदर्श होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? पर कथाकारों ने, पुराणकारों ने इस कैरेक्टर को बिगाड़ दिया, नारद को बिगाड़ दिया। ये तो मैं समझता हूं दुनिया के पहले सूचना प्रसारण मंत्री, दुनिया के सबसे पहले पत्रकार थे, लोक लोकांतर में सूचनाओं को देने वाले व्यक्ति थे। नारद का नाम क्यों बदनाम कर दिया? अब ये कथाकार कहते हैं कि जहां पर शांति से लोग रह रहे हो उस घर में आग लगाने वाले नारद, तिल का ताड़ राई का पहाड़ बनाने वाले नारद, निंदा चुगली करने वाले नारद, सूधे को बिगड़ी और बिगड़ी को सूधे करने वाले नारद। यानी चुगलखोर प्रकृति जो है देवर्षि नारद की बता दी। और इसके कारण से हम ये देखते हैं कि हमारे समाज में किसी का नाम नारद नहीं है, जबकि काम वही करते हैं। काम वही है पर नाम नारद नहीं है। लेकिन हाँ, उपमा दे दिया जाता है कि उस व्यक्ति से बच करके रहना। बोले क्यों? बोले वो नारद है। नारद एक आदर्श चरित्र है, ऋषियों में शुमार है और बहुत सारी विद्याओं के जानकार। उपनिषद में जब देवर्षि नारद और सनत कुमार की चर्चाएं आती हैं तो वहां पर सनत कुमारों से देवर्षि नारद कहते हैं कि मैं चारों वेदों के अतिरिक्त इतिहास को जानता हूं, पुराण को जानता हूं, व्याकरण को जानता हूं, श्राद्ध कल्प को जानता हूं, गणित को जानता हूं, खगोल को जानता हूं, उत्पाद ज्ञान, तर्क शास्त्र, नीति शास्त्र, निरुक्त, ब्रह्म विद्या, वेदांग ज्ञान, भूत विद्या, नक्षत्र विद्या,
धनुर्वेद, क्षत्र विद्या, ज्योतिष, सर्प विद्या, नृत्य, गान, वाद्य, शिल्प विज्ञान आदि सब जानता हूं। इतनी सारी विविध विद्याओं के जानकार हैं देवर्षि नारद। मतलब जिनके पास अनेक प्रकार की पीएचडी हो, अनेक विद्याओं में जो विशारद हो, निष्णात हो, वो देवर्षि नारद हैं। और नारद कैसे हैं? नारद हैं दूसरों पर अनुग्रह करने वाले, दूसरों पर कृपा करने वाले, दूसरों का भला करने वाले। और उनकी सरलता ये देखो कि लोगों की समस्याओं का समाधान करना उनके बाएं हाथ का काम है, लेकिन फिर भी वो अपना पत्रकार धर्म निभाते हैं और संबंधित अधिकारी को बताते हैं कि तुम्हारी विधानसभा में, तुम्हारी लोकसभा में, तुम्हारे संसदीय क्षेत्र में ये परेशानी है। और गए किसके पास हैं? विष्णु जी के पास गए हैं। राजा विष्णु के पास गए हैं कि बोले महाराज तुम्हारे समाज में मनुष्यों का जो स्तर है वो गिर रहा है, उनके अंदर धार्मिकता जा रही है, राक्षस प्रवृत्ति बढ़ रही है, राक्षस प्रवृत्ति बढ़ रही है, तो आप कुछ इनका उपाय देखो, कुछ समस्याओं का समाधान ढूंढो। इससे पता चलता है कि नारद कितने सरल हैं। आजकल कोई व्यक्ति थोड़ा सा जानकार होता है तो संबंधित अधिकारी तक सूचना नहीं पहुंचाता और लोगों की समस्याओं का समाधान अपनी सुविधा से करने लग जाता है। पूज्य स्वामी जी कहते ही हैं दुनिया में 1.5 अकल, एक मेरे पास, आधी में सारी दुनिया। हाँ, किसी भी व्यक्ति के पास जाओ वो अपने आप को मूर्ख मानता है क्या? तो अपने आप को विद्वान मानते हैं। पर नारद जी अवगत कराना चाहते हैं, भाई आप इनका पालन करने वाले, आप इनके रक्षक हैं। तो हमने घूम घूम करके देखा है कि लोग परेशान हैं, तो इनकी परेशानियां क्या आपको पता है? क्या आपके गुप्तचरों ने ये सूचनाएं आपको दी कि आपकी राज्य में प्रजा पीड़ित है, प्रताड़ित है, धार्मिक ह्रास हो रहा है, नैतिक मूल्य का ह्रास हो रहा है, मर्यादाओं का उच्छेद हो रहा है? क्या आपको ये पता है? ये काम है पत्रकार का। पत्रकार का ये काम नहीं है कि वो घपलों को देखे और सेठ को ब्लैकमेल करे और फिर उसी से कहे कि हमको दे दे और छापेंगे नहीं। पत्रकार का काम था लोक लोकांतर में भ्रमण करना, हर वार्ड में घूमना, हर तहसील में घूमना, हर जनपद में घूमना, हर पंचायत में घूमना, हर विभाग में घूमना, घूम करके समस्याओं को समझना और उन समस्याओं को संबंधित अधिकारी तक पहुंचाना। गांव का अधिकारी सरपंच है, जनपद अध्यक्ष है, जिला पंचायत अध्यक्ष है, विधायक है, वार्ड पार्षद है, सांसद है और राज्य का मंत्री है और देश का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री है। उन तक सही सही सूचनाएं पहुंचाना, जनता की आवाज बनना, ये पत्रकार का धर्म होता है। और ये धर्म सबको किससे सीखना चाहिए? देवर्षि नारद से सीखना चाहिए। क्यों नहीं सीख पाते? क्योंकि देवर्षि नारद तो सन्यासी है। देवर्षि नारद तो लोकेशना, वित्तेषणा, पुत्रेषणा से रहित है। उन्हें ना तो सम्मान की अभिलाषा है, ना शिष्यों की अभिलाषा, ना धन की अभिलाषा। इसलिए वो लोक कल्याण के लिए लोक लोकांतर में भ्रमण करते हैं। परंतु पत्रकार को चिंता है, उसको अपनी लोकेशना पूरी करनी है, उसको अपनी वित्तेषणा पूरी करनी है, उससे अपनी पुत्रेषणा पूरी करनी है। जब तक प्रिंट मीडिया था, अखबार थे, तब तक पत्रकार अलग थे। आजकल तो दौर अलग हो गया है, ये बिजनेस बन गया है। वो टीआरपी के चक्कर में पता नहीं क्या से क्या चीजें बता देते हैं, गलत न्यूज चला देते हैं, समाज को भ्रम कर देते हैं और फिर बाद में क्षमा मांग लेते हैं 1 मिनट में। लेकिन जितना बिगाड़ होना होता है समाज का, उतना बिगाड़ वो कर चुके होते हैं। और बाद में ये तो वैसा ही है कि पहले थप्पड़ मारा और बाद में बोला सॉरी। पत्रकार लोग ऐसा काम करते हैं। और दुर्भाग्य तो इस बात का है कि ये लोग नारद जयंती भी मनाते हैं। इन लोगों को नारद जयंती नहीं मनानी चाहिए। नारद जी तो ब्रह्मचारी थे, सदाचारी थे, विविध विद्याओं के जानकार थे, चीजों को समझते थे। आज के पत्रकार तो ये पूछते हैं, अच्छा तुम्हारे पति मर गए हैं, तुम्हें कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? मतलब ये कैसा प्रश्न है? नॉनसेंस प्रश्न है। मतलब पत्रकार के यहाँ हृदय नहीं है,
संवेदनाएं नहीं है, पत्थर दिल है, वो रोबोट है। अच्छा ये कैसे हुआ? किसी लड़की के साथ कुछ गलत व्यवहार हुआ, हाँ आप रिपोर्ट करने आई हैं बलात्कार की, तो हुआ क्या था ये बताओ, और कैसे हुआ, इसको सब जानना है और उससे पूछेगा। मतलब इतनी मूर्खता भरी पड़ी है पत्रकारों में, तो बस पूछो मत, ऐसे उल्टे सीधे सवाल करते हैं। यानी इनके अंदर धर्म नहीं है। देवर्षि नारद के भीतर धर्म था। उनको लोगों को कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी कि हमारे साथ क्या हो रहा है, बस ये देख लेते थे, समझ लेते थे, क्योंकि मनीषी थे और संबंधित अधिकारी तक बातों को पहुंचाते थे। तो ऐसे थे हमारे देवर्षि नारद। अब ये लोग लोकांतर में भ्रमण करते थे। तो कितने लोग हैं? 3, 7, 14। हाँ ये बड़ी समस्या है। पुराणों को पढ़ते हैं, कथाओं को पढ़ते हैं, तो लोग सबसे ज्यादा इसी में कंफ्यूज होते हैं। 14 भुवन, कहीं पर 3 लोग, कहीं पर 7 लोग। अब 3 लोग तो प्रसिद्ध हैं, एक है स्वर्ग लोक, दूसरा है मनुष्य लोक और तीसरा है पाताल लोक। अब इन तीनों लोकों में कौन भ्रमण कर रहे हैं? देवर्षि नारद। अच्छा रावण के विषय में बताया, रावण भी कौन था? त्रिलोक विजयी था। उसका पुत्र था इंद्रजीत, वो कौन था? त्रिलोक विजयी था। तो इसको भी आप समझें और लोगों को समझाने का प्रयास करें कि 3 लोक होते क्या है। अपने भारत आर्यवर्त का नक्शा देखें। आर्यवर्त का जब नक्शा देखेंगे तो जो नक्शे में आपको सफेद सफेद क्षेत्र दिखाई देगा वो सब स्वर्ग का। सफेद सफेद मतलब हिमालय पर्वत, कैलाश पर्वत, कश्मीर, लेह लद्दाख, ये जो सारा क्षेत्र दिखाई देगा ये स्वर्ग का है। और मनुष्य लोक कौन सा है? जो भारत का मध्यम राज्य है, बीच के राज्य हैं, वो सब मनुष्य लोक कहे जाते हैं। यानी दिल्ली से लेकर के आप कर्नाटक तक चले जाओ, गुजरात से लेकर के आप इधर अरुणाचल प्रदेश तक चले जाओ, ये सब क्या है? मिडिल में है। तो इसको कहते हैं मनुष्य लोक। और पाताल लोक क्या कहते हैं? तो उच्च है हिमालय और उसका अपोजिट क्या है? बिल्कुल नीचे क्या है? दक्षिण। दक्षिण के जो 4 राज्य हैं, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, ये दक्षिण के राज्य हैं। और ये कैसे हैं? पैर हैं। आजकल आप देखते हैं ना भारत माता के चित्र जब देखते हैं तो सिर कहां पर जाता है? कश्मीर तक जाता है। भुजाएं, दाई भुजा गुजरात की तरफ, राजस्थान की तरफ जाती है और बाई भुजा आसाम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय इस तरफ जाती है। और पैर सीधे रामेश्वरम वहां जाते हैं, दक्षिण की तरफ जाते हैं। तो पाताल लोक यानी पादतल, पैरों की तरफ, ये है पाताल। समझ में आया सबको? स्वर्ग लोक है हमारा ऊपरी हिस्सा, जिसको कश्मीर कहते हैं, हिमालय कहते हैं, ये है हमारा स्वर्ग लोक। और मनुष्य लोक जो है इसको आप राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये जो क्षेत्र है बीच बीच का जो राज्य है, छत्तीसगढ़ आज का है, ये सारा क्षेत्र क्या है? ये मध्य क्षेत्र जो है इसको कहते हैं मनुष्य लोक। और पाताल, पादतल, पैरों की तरफ कौन सा है? वो है असुर लोक। पुरानी परंपरा में भी देखें रामायण के अनुसार तो आर्य लोग कहां रहते थे? और दक्षिण में कौन रहते थे? दक्षिण में अनार्य रहते थे। किष्किंधा के राजा कौन थे? वाली और सुग्रीव थे। और वहां पर कौन सी संस्कृति का मिश्रण था? आर्य और अनार्य दोनों संस्कृति का मिश्रण था, यानी कर्नाटका। किष्किंधा आज का कर्नाटक है, वहीं पर पहले किष्किंधा हुआ करता था। तो कर्नाटक यानी महाराष्ट्र का जो बॉर्डर है, महाराष्ट्र कर्नाटक आज जैसी भी स्थिति में है, तो यहाँ के लोगों का कल्चर कैसा है? शाकाहार और मांसाहार, दोनों प्रकार का कल्चर मिलेगा। तो वो दक्षिण के कल्चर से भी प्रभावित हैं और उत्तर के कल्चर से भी प्रभावित हैं, इसलिए वो मिला जुला कल्चर जो है सुग्रीव में, बाली में देखा गया। और टोटल प्योरिटी अगर जाते हैं तो सीधा जाकर के लंका में पूरे राक्षस, पूरा असुर प्रदेश, पूरा दस्यु, पूरा अनार्य क्षेत्र वही हुआ करता था। अगर आप वैदिक साहित्य संपत्ति पुस्तक को पढ़ें, हमारे वैदिक लिटरेचर जो है उनको आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि आर्य लोग जो उत्तर में रहा करते थे
तो उनमें जो वर्णच्युत हुए, वर्ण संकर हुए, जो वर्णों में अधिष्ठित बाद में हुए, वर्णों को जो सह नहीं पाए, वर्णों की मर्यादा का जिन्होंने पालन नहीं किया, तो उनको बहिष्कृत कर दिया था। आप महाभारत में मद्र नरेश की चर्चा सुनते हैं, मद्र नरेश। तो मद्र राजा था, लेकिन वो साउथ में नहीं था। आज का मद्रास कहां पर पहुंच गया है? मद्र से मद्रास कहां पहुंच गया है? साउथ में, बिल्कुल पैर के पास। यानी, और पौंड्रक नाम का एक राजा था जो श्री कृष्णचंद्र जी से भिड़ा था, तो पौंड्री किधर चला गया? आंध्र प्रदेश की तरफ चला गया। तो बहुत सारे जो राजा थे, क्षत्रिय राजा थे, जो आर्य मर्यादा से च्युत जब हुए, तो उनको आर्य देश से, आर्यवर्त देश जिसे हम कह सकते हैं थोड़ी देर के लिए, तो उसको दक्षिण की ओर पलायन करा दिया था। तो इन सब राजाओं ने, उन ब्राह्मणों ने जो वर्ण संकर प्रकार के हो गए थे, दिया था और वो दक्षिण की ओर चले गए। और बाद में एक दो प्रकार के नाम पड़ गए, आर्य और द्रविड़। वो अपने आप को द्रविड़ मानने लगे, हमारे मानने लगे। ये जो गलत फहमी है, ये मैक्स मुलर के कारण से आई। तो ये बहुत सारी बातें मैं आपको बता रहा हूं कि चर्चा हमारी लोग को लेकर के है, लेकिन कैसे ये विभाजन हुआ, कैसे वर्गीकरण हुआ, वो आप देख सकते हैं। अब आने, हाँ, यानी अभी उत्तर के राज्यों में जब पूजा पाठ होता है तो भोजन बिल्कुल सात्विक होता है, लेकिन दक्षिण के राज्यों में मांसाहार कंपलसरी होता है पूजा पाठ में। पश्चिम बंगाल में जाएंगे तो वहां भी पूजा पाठ में मांसाहार मिलेगा। तो ये क्या है कि धीरे धीरे परंपराओं में क्या हो गया? संक्रमण आ गया, विकार आ गया। आप देखते होंगे मांसाहार तो करेंगे पर मंगलवार को जनेऊ पहन लेंगे, मंगलवार को मांसाहार नहीं करेंगे, मंगलवार को शराब नहीं पिएंगे। ये परंपरा आपको उधर मिलेगी, लेकिन इधर नहीं मिलेगी। आपको राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में इधर नहीं मिलेगी। धीरे धीरे तो सब संक्रमण हो गया, पर ये क्रमशः बता रहा हूं। तो ये थे तीन लोग, स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक और पाताल लोक। पाताल लोक का और एक बड़ा स्वरूप जो हुआ करता था, वो था हमसे टोटल अपोजिट। तो जो हमारा वेस्ट इंडीज है, अमेरिका है, अफ्रीका है, जो भारत से टोटल अपोजिट हैं। जैसे अभी यहां पर 5 बज रहे हैं, 5 बजने को हैं, तो जहां पर रात्रि के 3, 2, 4, 5 ऐसा रात्रि जहां पर हो रही है, हमारे नक्शे से टोटल अपोजिट जो है, वो सब कौन है? पाताल देश। अब पाताल लोक की कन्या पाताल देश में चले गए। मेघनाथ की पत्नी कहां की थी? मेघनाथ की पत्नी सुलोचना नागलोक की थी। और नागलोक को क्या कहा जाता है? पाताल लोक। यानी कहां की थी? अमेरिका की थी, उस तरफ की थी, जो आज का वर्तमान अमेरिका है। ऐसे ही अर्जुन थे, अर्जुन की पत्नी उलूपी थी, वो कहां की थी? वो अमेरिका की थी। वो कहां थे? वो पाताल था। और महर्षि व्यास अपने पुत्र सुखदेव जी के साथ रहा करते थे, कहां पर? बोले पाताल में, वो भी अमेरिका में था। तो उसका पूरा प्रसंग तो स्वामी दयानंद जी ने बताया है कि वो सुखदेव कैसे अमेरिका से रूस होते हुए, नेपाल होते हुए और राजा जनक के पास उस समय पहुंचे, रूस चीन होते हुए। स्वामी दयानंद जी ने संभवतः 11वें समोल्लास में लिखा है। तो ये चीजें आपको समझने की है कि हम अपने लोगों को भी बताएं, अपने बच्चों को भी बताएं कि तीन लोग थे क्या हिस्ट्री की दृष्टि से, और यहाँ पर कौन गए हैं बताने के लिए? देवर्षि नारद गए हैं। किसको बताने के लिए? भगवान विष्णु को बताने के लिए। तो भगवान विष्णु के विषय में, भगवान शिव के विषय में और भगवान ब्रह्मा के विषय में आपको बताएंगे, लेकिन अगली कक्षा में। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ये जानकारियां इस माध्यम से बताने का प्रयास किया जाता है ताकि सब कुछ जानकारियां मिले, और खंडन मंडन पर चर्चा फिर कभी करेंगे। इसमें से अगर किसी की शंका हो तो पूछ सकते हैं। और अब पाठ विराम करते हैं। ओम का उच्चारण। ओम। 6 मिनट है, किसी को पूछना है तो पूछिए। तो ये बता दो, ये जानकारियां पहले थी क्या? हाँ, कभी कभी ये भी पाताल लोक इस तरह से नक्की किया जाता है ना कि समुद्र की किनारे से जो नीचे जाता है उसको पाताल लोक कहते हैं, और समुद्र की किनारे से जो लेवल उसको
वही है ना, पादतल तो वही हो गया ना, जो दक्षिण के 4 राज्य गिनाए हैं वही तो पाताल लोक है। अगर यहां से कंपैरिजन करेंगे, उत्तर से कंपैरिजन करेंगे, तो उत्तर के कंपैरिजन में वो पाताल लोक आएंगे, और भारत का टोटल ओवरऑल कंपैरिजन करेंगे तो अमेरिका आदि जो देश है जहां पर आज रात्रि हो रही है वो पाताल कहे जाएंगे। ऐसा जी गणेश जी, आपको पूछना है? हाँ, नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। आपने जो असली માંથી नकली आता है उसको जीवन से हटा दे तो वो आपको अपनी हट जाएगा। क्या असली है, बाद में नकली आ जाता है, हाँ, तो नकली का जीवन से हटा दे। जैसे 1000 की नोट सरकार ने बंद कर दी तो समाप्त हो गई। कोई ऐसे कोई कथा है वो सब जीवन से हटा दे। नकली जीवन से हटा दे तो असली आ जाएगी। हाँ, हाँ, तो विचार करके देखो थोड़ा, क्या क्या नकली है और उसको हटा देंगे तो कितना असली आ जाएगा। थोड़ा विचार करके देखो, करके भी देखो। हाँ जी आचार्य जी, हाँ जी। की उत्पत्ति तिब्बत में हुई। इसके बाद आर्यावर्त में बसे आर्य लोग। तो आर्यावर्त पूरा भारतवर्ष है यहाँ। आर्यवर्त महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने तो पूरा गिना है, पर जो अन्य अन्य साहित्यकार जो रहे उन्होंने आर्यवर्त को 2 प्रकार से लिया है। स्वामी दयानंद जी ने तो रामेश्वरम पर्यंत आर्यवर्त लिया है, पर जो विंध्याचल पर्वत की चर्चा करी जाती है, विंध्याचल पर्वत तो होशंगाबाद में है, महाराष्ट्र का बॉर्डर है। तो हिमालय से लेकर के विंध्याचल पर्वत इन्होंने, ये सतपुड़ा के घने जंगल हैं, अमरावती पर्वत श्रृंखला है, यहां तक इन्होंने विंध्याचल माना है। तो जो अलग अलग साहित्यकार हैं उन्होंने 2 प्रकार से आर्यवर्त की कल्पना करी है। हमें दोनों पता होना। ठीक है। स्वामी दयानंद जी ने रामेश्वरम पर्यंत विंध्याचल कहा है। अब वहां विंध्याचल कैसे है समझ से बाहर है, और विंध्याचल पर्वत तो आप कहीं भी पर भी सर्च करो तो विंध्याचल आपको पर्वत समझ में आ जाएगा कहां पर है। पुराणों में वैदिक इतनी काल सुव्यवस्थित होती है, प्रारंभ तो हुआ मालूम ही ऐसा नहीं बताएं। पड़ता कि इतनी प्लानिंग से कैसे वो सब कथाएं एक दूसरे से जुड़ जाती है। क्या क्या पुराणों की जो कथा है हाँ, वो समझ में नहीं आता कि इतनी सुव्यवस्थित कैसे सब बातें जुड़ जाती है। मतलब ये कब समझ में नहीं आया आपको? हाँ, जैसे अभी धीरे धीरे आगे मैं समझने, पहले आपसे सुनना चाहूंगी, फिर मैं बाद में बताऊंगी कि ये सब इतने सुव्यवस्थित सब चलता है। जैसे अभी आपने बताया विष्णु, शिव, ब्रह्मा, कौन आ रहा है? तो एकदम सुव्यवस्थित से उन्होंने सब पुराणों में उसकी चर्चा की है। ऐसा है कि जितना पुराणों को लेकर के मेरी समझ है, पुराणों में भारतीय इतिहास है जो हम सारी चर्चा पिछले प्रसंग में कर चुके, लेकिन पुराण संप्रदायवाद की भेंट चढ़ गए। अवतारवाद आ गया, उसमें श्राप आ गया, वरदान आ गया, पुनर्जन्म आ गया, और सिद्धांत विरुद्ध बातें आ गई, और फिर वामपंथ की भेंट चढ़ गया। तो इसके कारण से उसके अंदर जो सच्चाई थी, जो इतिहास था, उसका सत्यानाश हो गया। बेसिर पैर की बातें शुरू हो गई हैं। तो जो पहले पुराण रहे होंगे, वंशावली रही होंगे, वो तो सारी चीजें ठीक थी। ये सारे 18 पुराण जितने पुराण हैं, इनका लेखन का कार्य तो जो अभी से हुआ है, लेकिन ये कहानी तो पुरानी है ना, कहानियां पुरानी है। बस कहानियों को धीरे धीरे समय समय पर उनको गलत कर दिया, बिगाड़ दिया गया। साहित्यों में छेड़छाड़ तो सब स्वीकार कर ही रहे हैं, इंटरप्रिटेशन गलत हुए हैं, प्रेजेंटेशन गलत हुए हैं, उसी कारण से चीजें बिगड़ गई हैं। अब वो इतना तगड़ा माया जाल है कि हर किसी के बस की बात नहीं कि पुराण में घुस करके और वो सही सही चीजों को डिकोड कर सके। हर किसी के बस की बात नहीं है। हाँ जी, ठीक है, बराबर। गुरुदेव, ये वैदिक सृष्टि कब से प्रारंभ हुई है? तो हमें शास्त्र पढ़ने को मिलते हैं, वो तो 1 अरब 96 करोड़ और कहीं पर 1 अरब 97 करोड़ ऐसे चर्चा आती है। और मनवंतरों की जब चर्चा करते हैं तो ये 7वां मनवंतर चल रहा है, और प्रथम मनवंतर से सृष्टि चली आ रही है।
प्रथम मनवंतर स्वयंभू मनु के नाम से विख्यात था। वर्तमान मनवंतर वैवस्वत मनु के नाम पर विख्यात है। तो मनवंतर के अनुसार काल गणना को देखते हैं तो ये 454वां कलयुग चल रहा है। 454 त्रेता द्वापर सतयुग बीत चुके हैं। तो हमारी काल गणना तो कह रही कि बहुत लंबा टाइम पीरियड है। बाकी वैज्ञानिकों या जो आधुनिक विद्वान है उनकी काल गणना तो 7,000 10,000 वर्ष तक की जाती है। उनकी अपनी बुद्धि है, उनका एक अपना हट है, आग्रह है, जो भी है। इसका कोई प्रमाण है गुरुदेव? हाँ, 1,97 करोड़ या 1,98 करोड़ का प्रमाण है कहीं पर किसी ग्रंथ में या वेद में? एक मिनट, हम सबके पास प्रमाण है। आप पंडित जी को बुला लीजिए, उसको बोलिए पंडित जी संकल्प करो। आप जो संकल्प पढ़ते हो यही प्रमाण है सबसे बड़ा। कहीं पर भी पूरे भारत में जो संकल्प पाठ होता है वही सबसे बड़ा प्रमाण है। संकल्प पाठ काल गणना को स्मरण रखने का सबसे बड़ा पुराना अनूठा तरीका रहा है अनादिकाल से। तो काल गणना हम पढ़ते चले जा रहे हैं, चाहे वो पौराणिक हो, शैव हो, वैष्णव हो, शाक्त हो, कोई भी हो। पूजा पाठ करने से पहले संकल्प पाठ जरूर किया जाएगा। और संकल्प पाठ जब व्यक्ति करेगा तो वो पूरी सृष्टि की चर्चा करता है। गुरुदेव 1,97 करोड़ माना जाएगा कि 1,98 करोड़ माना जाएगा? अच्छा, इसकी बात कर रहे हैं तो 1,97 करोड़ तो सृष्टि वर्ष मान रहे हैं अपने विद्वान लोग। 1,96 करोड़ मनुष्य सृष्टि मान रहे हैं। उसमें सबके अपने अपने मत हैं, हेतु हैं, पर एक मत नहीं है मतलब अपना इतना बोलना तो है। जिसको 196 मानना है 196 मान ले, जिसको 197 मानना है 197 मान ले। कम से कम 10-20 हजार तो मत मानो। मतलब इसमें भी एक रूपता नहीं है। 1,97 करोड़ सृष्टि वर्ष बता रहे हैं, सृष्टि उत्पत्ति का प्रसंग बता रहे हैं। 1,96 करोड़ वर्ष जो है वो मानव उत्पत्ति का प्रसंग बता रहे हैं। वो अलग अलग चीजें हैं। यानी घर का निर्माण कब हुआ और घर में रहना कब हुआ। धन्यवाद गुरुदेव जी, धन्यवाद। तो अब समय पूरा हुआ है। आशा करता हूं आपने इससे खूब लाभ लिया होगा। अच्छा, कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये बातें पहली बार सुनी, ये सारी जानकारियां? मतलब कथाएं तो सुनी है, कथाएं और सब पढ़ा भी है, पुराण में पढ़ा भी है, लेकिन जो आपने कनेक्शन बताया वो अलग दृष्टिकोण है। ठीक है, धन्यवाद। मनुस्मृति में तो लिखा, जो आपने दोबारा बताया है वही लिखा हुआ है। धन्यवाद। खूब खूब आभार हमारे आज के कथाकार आचार्य योगेश जी का। वैदिक सत्यनारायण कथा आपने बहुत अच्छी तरह से नई शैली से बताई, बहुत बहुत धन्यवाद। ये कथा सुनना यज्ञ कार्य है, पुण्य कार्य है। तो केवल पुण्य कार्य कथाकार कथा सुनाने वाले ले जाए और हम सुनते रहे ऐसे ही, तो कहा जाता है कि यदि आप यज्ञ कार्य कोई कर रहा है, उसका अपनी आहुति नहीं दोगे तो अपना भी पुण्य हमारे कथाकार हमारे विद्वान ले जाते हैं, अतिथि ले जाते हैं। हमें हमारा ऋण नहीं चुका सकते, लेकिन फिर भी एक पूज्य भाव प्रकट करने के लिए भी कुछ न कुछ दान दक्षिणा पौराणिक जगत में भी की जाती है और हमारा कर्तव्य भी है। तो जो भी यहाँ योगदान आप सुनने के बदल या तो लाभ लेते हो तो देना चाहते हो तो मेरे अकाउंट नंबर लिखा है, तो आप प्रसादी के रूप में 200, 400, 500 जो भी आप देना चाहते हो वो अपने आचार्य को हम देंगे। हमें देना चाहिए, विद्वानों का सत्कार करना, ये मेरा हेतु है। पैसे की प्रश्न नहीं है, लेकिन हमारा भी कुछ बनता है, देना चाहिए। तो खूब खूब धन्यवाद। शांति पाठ में बोलता हूँ। शांति
सबको सादर नमस्ते। नारायण की जय हो। सभी को सादर नमस्ते। जी तो कल हम पुनः मिलते हैं। कल हमारे भगवान की जय हो। आपका स्वागत है जी। देर हो गई इसलिए जय को सभी में नहीं करवाया जी। शंकर जी कल करेंगे।